बसंत की सुबह। गांव बसंत की नरम हवा के साथ एक छोटे से गांव में सुबह ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों ओर पीले सरसों के खेत लहरा रहे थे और गांव आज किसी खास दिन की तैयारी में था। सरस्वती पंचमी की तैयारी। आज सरस्वती पंचमी थी। गांव की महिलाएं पीले कपड़े पहनकर मंदिर सजा रही थी। बच्चों की आंखों में खुशी थी क्योंकि आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिन था। माँ सरस्वती की मूर्ति मंदिर के बीचों बीच विराजमान थी। माँ सरस्वती हाथों में वीणा, चेहरे पर शांति, मानो वे सबको ज्ञान और समझ का आशीर्वाद देने आई हो। गांव के बच्चे अपनी किताबें लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में नई कॉपी थी तो किसी के हाथ में सपनों से भरा दिल। उन्हीं बच्चों के बीच खड़ा था छोटू। कपड़े पुराने थे पर आंखों में पढ़ने का उजाला था। उसकी फटी सी कॉपी ही उसका सबसे बड़ा खजाना थी। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू पूरे मंदिर को पवित्र बना रही थी। हर दिल में बस एक ही उम्मीद थी। छोटू ने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, माँ, मुझे बड़ा नहीं, बस समझदार बना देना ताकि मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं। सरपंच जी की नज़र उस मासूम चेहरे पर ठहर गई। उन्हें छोटू की गरीबी नहीं, उसका हौसला दिखाई दे रहा था। पूजा के बाद प्रसाद बंटा। बच्चों की हंसी और गांव की सादगी मंदिर आंगन को खुशियों से भर रही थी। सरपंच जी का ऐलान। तभी सरपंच जी बोले, इस गांव का कोई भी बच्चा अब पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा और छोटू की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। गांव वालों की आंखें भर आई। किसी ने दुआ दी, किसी ने आशीर्वाद। आज ज्ञान ने सबको जोड़ दिया था। अंत माँ सरस्वती की कृपा। बसंत की उस हवा में ऐसा लगा मानो माँ सरस्वती मुस्कुरा रही हो। उस दिन गांव ने समझ लिया, शिक्षा ही सबसे बड़ी पूजा है।